भारत चीन सीमा विवाद पर हमारे दर्शकों के लिए फिक्र में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि गलवान में हिंसक झड़प के बाद से भारत और चीन के रिश्ते नाजुक रहे हैं। 4.5 वर्षों से दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य बनाने के लिए बॉर्डर मुद्दों पर कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह रूस के कजान में होने वाले 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रवाना होंगे, वहां ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी उनकी द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है। तो ऐसे में उस संभावित मुलाकात से ठीक पहले आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले कई हफ्तों से भारत और चीन के बीच राजनयिक और सैन्य वार्ता हो रही है। चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हमारा समझौता हुआ है। सैनिकों की वापसी और स्थिति से के समाधान के लिए पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है और द्विपक्षीय वार्ता के मुद्दे पर हम अब भी समय और व्यवस्थाओं के अनुरूप काम कर रहे हैं। इस खबर को और विस्तार से समझने के लिए सबसे पहले आपको विदेश सचिव की ये बातें सुनाते हैं। Agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. And we will be taking the next steps on this. इस सब के बीच में भारत और चीन में समझौते पर जो सहमति बनी है उसके बारे में अभी विस्तृत जानकारी नहीं आई है। लेकिन इस खबर पर फिक्र की फाइल के कुछ पन्ने पलटने की जरूरत है। विदेश सचिव यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत और चीन दोनों ही देश LAC पर विवादित जगहों से अपने अपने सैनिकों को पीछे हटाने और फिर से पेट्रोलिंग शुरू करने के लिए एक नए समझौते पर सहमत हुए हैं। यह एक बहुत बड़ी खबर है। आप में से बहुत सारे लोगों को यह बात पता होगी कि जब गलवान में हिंसक झड़प हुई थी तब से लेकर अब तक दोनों ही देशों के सैनिक लद्दाख में कई पॉइंट्स पर आमने सामने की स्थिति में। नए समझौते के मुताबिक अब ऐसे सभी पॉइंट से दोनों देशों के सैनिक तय सीमा तक पीछे हटेंगे, डी एस्केलेशन जिसे कहते हैं, और यह जगह और तय जगह तक ही पेट्रोलिंग करेंगे, जिसे डिसएंगेजमेंट भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग अलग शब्द हैं। इस समझौते में सबसे बड़ी बात है देपसांग और डेमचौक पर बनी सहमति। देपसांग में जिन जगहों पर भारतीय सैनिक वर्ष 2020 में गलवान घटना से पहले तक पेट्रोलिंग के लिए जाते थे, उनमें से कई जगहों पर चीनी सैनिक आकर बैठ गए थे, जिस वजह से वहां भारतीय सेना की पेट्रोलिंग रुक गई थी। इसके जवाब में भारतीय सेना ने भी उन जगहों पर अपनी तैनाती कर दी थी, मिरर डिप्लॉयमेंट किया था, जिससे कुछ पॉइंट्स पर चीन के सैनिकों की पेट्रोलिंग भी ब्लॉक हो गई थी। इसी तरह से डेमचौक की बात करें तो यहां भी चीन ने उन जगहों पर नए टेंट लगा लिए थे जहां पहले से उनके टेंट नहीं थे। चीन कहता है कि ये उसके चरवाहों के टेंट हैं, लेकिन भारत का कहना है कि ये चीनी सैनिक हैं जो वहां पर सिविल ड्रेस में हैं। अप्रैल 2020 से पहले तक डेमचौक में जिन इलाकों में टेंट नहीं थे, ये टेंट उन्हीं इलाकों में लगे हैं। इसके जवाब में भारतीय सेना ने भी वहां पर अपने टेंट लगा लिए थे और डेमचौक में दोनों ही देशों की सेनाएं आमने सामने। लेकिन विदेश सचिव के अनुसार इतना तय है कि इन दोनों ही जगहों पर अब डिसएंगेजमेंट होगा। दोनों देशों की सेनाएं अपनी पुरानी पोजीशंस पर आएंगी, साथ ही यहां भी पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। भारत और चीन के बीच तनाव कम करने वाली इस पॉजिटिव खबर पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, उनका क्या मानना है, यह जानना जरूरी है। It is a success of our persistence that we need to resolve the issues on the border before other things are addressed. And I think the Chinese seem to have understood that we mean. As we are aware, 25th and 26th, that is the next week, Prime Minister Modi and President Xi are meeting in China. Now, why this development? Because there is a lot of trade and other clearances which the Chinese need from Indian side. The investments are held up and China wants to make a foothold in India. वैसे आपको बता दें कि 2 साल पहले पेंगोंग एरिया यानी फिंगर एरिया और गलवान के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से डिसएंगेजमेंट हुआ था। फिर गोगरा में पेट्रोलिंग पॉइंट 17 से सैनिक हटे और फिर हॉट स्प्रिंग एरिया में PP-15 से सैनिक पीछे हटे। यहां अभी बफर जोन बने हुए हैं
उनमें ना तो भारत के सैनिक पेट्रोलिंग कर रहे हैं ना चीन के। फिलहाल इन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर भी फिर से पेट्रोलिंग शुरू करने को लेकर बातचीत चल रही है। लेकिन आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक इंटरव्यू में जो बातें कही वो आपको भी जाननी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में भारत के सैनिक चीन से लगी सरहद पर जहां तक पेट्रोलिंग करते थे वहां फिर से पेट्रोलिंग कर पाएंगे। अब यह स्थिति बनती दिख रही है और यह विस्तारवादी चीन पर भारत की कूटनीतिक बढ़त है, क्योंकि चीन इसी एक बात पर बीते 4.5 वर्षों में कभी राजी नहीं हुआ था। वरना आप खुद सोचें, इस महीने की शुरुआत में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारत चीन सीमा विवाद पर क्या कहा था। उन्होंने कहा था, और मैं कोट कर रहा हूं, कि चीन के साथ भारत के हालात स्थिर हैं, लेकिन यह सामान्य नहीं, काफी संवेदनशील है। चीन के साथ हमें लड़ना भी है, सहयोग भी करना है, साथ में भी रहना है, सामना भी करना है और चुनौती भी देनी। उन्होंने कहा था कि भारत और चीन के बीच अप्रैल से अब तक कमांडर लेवल की 21 बैठकें हुई। इन बैठकों में हमने कई मुद्दों पर चर्चा की है और अभी किसी बड़े नतीजे पर दोनों ही देश नहीं पहुंच पाए। लेकिन अब जो स्थिति बनी है उससे लगता है कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझ सकता है और गलवान जैसे टकराव को दोबारा होने से टाला जा सकता है।